वीरांगना झलकारी बाई के 168वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के तत्वाधान में पूरी समाज के द्वारा उनकी जन्मभूमि भोजला गांव में एक भव्य स्वाभिमान जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सहरसा बिहार के विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता विशेष रूप से भोजला पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरांगना झलकारी बाई के वंशज मंगल सिंह कोरी ने की। अपने संबोधन में इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का कोरी समाज यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस दिन कोरी समाज यह संकल्प ले लेगा कि वह केवल अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट देगा, उसी दिन राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी और समाज के बच्चों का भविष्य मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज केवल टिकट मांगने वाला नहीं बल्कि टिकट देने वाले बने और नीतियां बनाने वाले स्थानों तक पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव जगदीश महापौर, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार दास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव प्रसाद वर्मा, प्रदेश प्रधान महासचिव नागेश्वर नाथ कोरी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान दूर दराज से आए कबीरपंथी संतों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के स्वरूप में सजी बालिकाओं और उनके वंशजों को भी सम्मानित किया गया। अंत में समाज के लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया। हमें गर्व है कि हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हैं। हमें गर्व है कि पूरन सिंह कोरी तोप नहीं चलाते थे, खुद तोप हुआ करते थे। हम उनके वंशज हैं। अभी मैं जब आ रहा था मैंने देखा वीरों की धरती झांसी, झांसी की द्वार, लक्ष्मीबाई झांसी की द्वार। इतिहास लिखा गया। जब जब झांसी बाई की वीर गाथा सुनाई जाएगी तब तक एक नाम आएगा कि उस वीरांगना को, झांसी की वीरांगना को, रानी लक्ष्मीबाई को बचाने वाली अगर कोई थी तो हमारी वंशज थी, वो झलकारी बाई थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में झलकारी बाई को जगह नहीं दिया गया। इतिहास के पन्नों में उनका कोई नाम नहीं। जो जगह झलकारी बाई जी को मिलना चाहिए था वो आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या इसलिए कि वो कोरी समाज से थी? जब मैं भी आ रहा था तो उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था, झलकारी बाई वीरांगना को जानने की कोशिश कर रहा था। इतिहास के पन्नों ने, इतिहासकारों ने हमारी वीरांगना को जिस तरह से नकारने की कोशिश किया, उनके बलिदान को कौन होगा जो अपने रानी के प्रति, अपने साम्राज्य के प्रति, अपने सत्ता के प्रति अपने नवजात बच्चे को पीठ में बांधती है, झांसी बनती है और शहीद हो जाती है, 4 दिन तक लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। हमने आपको बचाया, इस साम्राज्य को बचाने में अपनी भूमिका निभाई, आपके रानी को बचाने की भूमिका में अपनी भूमिका तय की। और अभी मैं जब गया था झलकारी बाई स्मृति द्वार में, वहां उनकी मूर्ति तक नहीं है। एक छोटे से, हमारे यहाँ जहां गाय भैंस बांधता है ना बिहार में, जिसको हम लोग गोहाल बोलते हैं, उतनी बड़ी बलिदान झलकारी बाई की। और एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से लैंड एरिया में उनको बंद करके उनके इतिहास को, उनके अस्तित्व को, उनके वीरता को नकारने का काम किया है सरकार ने, लगातार करती आ रही है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों न हो, सपा की सरकार क्यों न हो, बसपा की सरकार क्यों न हो, लेकिन अभी तो क्षत्रिय का समाज है, क्षत्रिय का सरकार है। वही क्षत्रिय
झांसी बाई भी थी। कम से कम आप तो हमें ध्यान देते, कम से कम आप तो वीरांगना झलकारी बाई को देखते। लेकिन वीरांगना बाई के नाम पे आपने सिर्फ वोट लिया है, हमारे समाज का वोट लिया है। लेकिन आज इसी झलकारी बाई वीरांगना की धरती से हम उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखने का नींव रखते हैं। हम कोई आज इस शहादत दिवस पे आज हम लोग संकल्प लेंगे कि इसी वीरांगना की धरती झलकारी बाई की धरती से कोरियों का पुनर्उदय हो रहा है, पूर्णोदय हो रहा है। हमने झलकारी बाई के 1857 की तलवार अभी देखी और आज वही दिन है जो वो 1857 की पुरानी तलवार फिर से उठेगी। वो तलवार आपको उठानी होगी, आप जननी है, आपने वीरांगना को जन्म दिया है। अब आपको फिर से वो तलवार उठानी होगी। जब आप तलवार उठाएंगी, इधर के बैठे लोग भी तलवार उठाने पे मजबूर होगा और हम दिखाएंगे कि वो तलवार की धार ये तलवार पुरानी जरूर हुई है, लेकिन कोरियों के खून में वही वीरांगना की वीरता की खून बह रही है। हमें सिर्फ अपने ताकत को पहचानने की कोशिश करना है। आपने हमें मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम कोरी वीरांगना की खून का है। हमारे रगों में पूरन सिंह कोरी की खून है, मां वीरांगना की खून है। सिर्फ जरूरत है कि हमें पहचान लेना होगा कि हम भी कोरी है। वीरांगना झलकारी बाई अमर है, वीरांगना झलकारी बाई अमर है। और मुझे लगता है कि जब यहां से अमर होता है तो 4 लोग कहते हैं कि अमर, इसका मतलब है कि हमने अपने खून को ठंडा कर रखा है। हम भूल गए हैं कि हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हैं, इसीलिए जब भूलते नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में, पूरन कोरी जी के चरणों में, उनके पूर्वज मिलन सिंह के चरणों में और आप सभी लोगों को चरणों में अपना सर झुकाता हूं। बिहार की धरती से आया हूं। भगवान बुद्ध को ज्ञान बिहार की धरती ने दिया, उसी के वही की धरती से आया हूं और मुझे गर्व है कि हम कबीर के वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हैं। हमें गर्व है कि पूरन सिंह कोरी तोप नहीं चलाते थे, खुद तोप हुआ करते थे। हम उनके वंशज हैं। अभी मैं जब आ रहा था मैंने देखा वीरों की धरती झांसी की द्वार, लक्ष्मीबाई झांसी की द्वार। इतिहास लिखा गया। जब जब झांसी बाई की वीर गाथा सुनाई जाएगी, तब तक एक नाम आएगा कि उस वीरांगना को, झांसी की वीरांगना को, रानी लक्ष्मीबाई को बचाने वाली अगर कोई थी तो हमारी वंशज थी, वो झलकारी बाई थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में झलकारी बाई को जगह नहीं दिया गया। इतिहास के पन्नों में उनका कोई नाम नहीं। जो जगह झलकारी बाई जी को मिलना चाहिए था, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या इसलिए कि वो कोरी समाज से थी? जब मैं भी आ रहा था तो उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। झलकारी बाई
वीरांगना को जानने की कोशिश कर रहा था। इतिहास के पन्नों ने, इतिहासकारों ने हमारी वीरांगना को जिस तरह से नकारने की कोशिश किया, उनके बलिदान को कौन होगा जो अपने रानी के प्रति, अपने साम्राज्य के प्रति, अपने सत्ता के प्रति अपने नवजात बच्चे को पीठ में बांधती है, झांसी बनती है और शहीद हो जाती है, 4 दिन तक लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। हमने आपको बचाया, इस साम्राज्य को बचाने में अपनी भूमिका निभाई, आपके रानी को बचाने की भूमिका में अपनी भूमिका तय की। और अभी मैं जब गया था झलकारी बाई स्मृति द्वार में, वहां उनकी मूर्ति तक नहीं है। एक छोटे से, हमारे यहाँ जहां गाय भैंस बांधता है ना बिहार में, जिसको हम लोग गोहाल बोलते हैं, उतनी बड़ी बलिदान झलकारी बाई की। और एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से लैंड एरिया में उनको बंद करके उनके इतिहास को, उनके अस्तित्व को, उनके वीरता को नकारने का काम किया है सरकार ने, लगातार करती आ रही है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों न हो, सपा की सरकार क्यों न हो, बसपा की सरकार क्यों न हो, लेकिन अभी तो छत्री का समाज है, छत्री का सरकार है। वही छत्री झांसी बाई भी थी। कम से कम आप तो हमें ध्यान देते, कम से कम आप तो वीरांगना झलकारी बाई को देखते। लेकिन वीरांगना बाई के नाम पे आपने सिर्फ वोट लिया है, हमारे समाज का वोट लिया है। लेकिन आज इसी झलकारी बाई वीरांगना की धरती से हम उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखने का नींव रखते हैं। हम कोई आज इस शहादत दिवस पे आज हम लोग संकल्प लेंगे कि इसी वीरांगना की धरती, झलकारी बाई की धरती से कोरियों का पूर्ण उदय हो रहा है, पूर्णोदय हो रहा है। हमने झलकारी बाई के 1857 की तलवार अभी देखी, और आज वही दिन है जो वो 1857 की पुरानी तलवार फिर से उठेगी। वो तलवार आपको उठानी होगी, आप जननी है, आपने वीरांगना को जन्म दिया है। अब आपको फिर से वो तलवार उठानी होगी। जब आप तलवार उठाएंगी, इधर के बैठे लोग भी तलवार उठाने पे मजबूर होगा, और हम दिखाएंगे कि वो तलवार की धार, ये तलवार पुरानी जरूर हुई है, लेकिन कोरियों के खून में वही वीरांगना की वीरता की खून बह रही है। हमें सिर्फ अपने ताकत, पाकिस्तान देश की आबादी है, उतनी कोणी समाज की भारत सरकार झलकारी बाई अमर रहे, पूरन खोरी अमर रहे, पूरन खोरी अमर रहे। वीरांगना झलकारी बाई शहीद पूरन कोरी की शहादत दिवस पर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के तत्वावधान में और झांसी कोरी समाज द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा ये एक विशेष कार्यक्रम हमारे सुधीर आर्या जी, राकेश मामा जी, चतुर्भुज नारायण जी के अगुवाई में हो रहा है। बहुत ही सफल कार्यक्रम है, बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं। इस तरह से इस झांसी के भोजला गांव में हजारों हजार की भीड़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिकारी, रिटायर्ड और वर्तमान यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आज के दिन माता वीरांगना झलकारी बाई और शहीद पूरन को नमन करते हुए मैं आप देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने त्याग बलिदान दिया है देश और समाज के लिए, उनसे हमें प्रेरणा लेकर के देश और समाज की तरक्की के लिए अपनी कुर्बानी और अपने स्तर से हमें योगदान देना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नागेश्वर नाथ कोरी, अयोध्या से प्रधान महासचिव इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम चतुर्भुज वर्मा है।
जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में हम अपनी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं कि बलिदान दिवस के रूप में उनको मनाया जाना है। नमन करेंगे हम अपनी महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को। समाज में क्या संदेश है? समाज में संदेश ये है कि हमारा पहला प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा और जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं माननीय इंद्र कुमार गुप्ता जी आ रहे हैं, उनका हम मतलब है जो उनको भी आगाज करेंगे कि आप हमारे समाज के बड़े नेता उभर के आ रहे हैं तो हमारी समाज को एक नाम से ही पुकारने का काम करें सभी जगह। पाल तान तन पान किसी मतलब है जो अन्य जाति से ना जाना जाए, सिर्फ कोई ही जाति से जाना जाए। इतना ही बोलते हुए आपसे मतलब है जो सभी समाज वालों से हम आभार। साथियों, मेरा नाम सुधीर कुमार आर्य है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष IIP। ये हमारा त्याग बलिदान की कहानी को बयां करता है हमारा कार्यक्रम और हमारी महिला मातृशक्ति को उत्साहित करने के लिए हमारी वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे कि हमारे समाज में, सर्व समाज में, पूरे झांसी में, उत्तर प्रदेश में, देश में एक नई चेतना जागृत हो कि वीरांगना को लोग भूले ना, जिन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने देश के लिए, अपने रानी के लिए कुर्बानी दी। इन मुद्दों पर चर्चा हुई। ये समाज को किस तरह उत्तरोत्तर हम लोग गति प्रदान करें, किन किन उपायों पे उपाय हमको करना पड़ेंगे। समाज को एकत्र करने के लिए विभिन्न धड़ों में बटा है हमारा समाज, उसको एकत्रित करने के लिए एक नई पहल है। आज चीफ गेस्ट जो रहे हैं उनसे आप लोगों ने क्या मांग रखी? हमने यही मांग रखी कि आपके हमारे समाज में जो एकता करना है, आपको आप लेके चले जो मिशन, समाज को एक ही सूत्र में बांधना है कि विभिन्न टाइटल में हमारा समाज बना हुआ है। तो आप पूरे देश में, पूरे देश की बात करते हैं, घूमते हैं जगह जगह, हम चाहते हैं एक ही आवाज बुलंद हो, एक नाम से हम लोग जाने जाएं। कोई राजनीतिक चर्चा? अभी तो आगाज है हमारा, ये आगे हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए, कितनी भीड़ रही? कार्यक्रम में तो हजारों लोग हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, हरियाणा के भी लोग हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, प्रतिनिधित्व कम है बाहर का, मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी हमारा ज्यादा है और झांसी के गांव देहात के या लोकल के भी महिलाओं के ज्यादा योगदान है इसमें। मैं कैलाश गौतम, महामंत्री कोरी विकास मंच झांसी, सीनियर मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ है और जन्म से समाज सेवा में समर्पित हूँ। क्या कहना चाहेंगे गौतम साहब? आज का जो हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए आज उनके शहीदी दिवस पर पूरे समाज को जागृत करना, उनकी वीरांगना की कुर्बानियों को, उनके त्याग बलिदान और जो तत्व निर्णय क्षमता थी और जो सेना को, मैं सेनापति के रूप में दुर्गा सेना में उन्होंने रानी झांसी की प्राणों की सुरक्षित रखते हुए झांसी के बाहर निकाल के अपने प्राणों की आहुति दी, इससे हमारा समाज बहुत गौरवान्वित है। उनकी शहादत से हमारे समाज के युवाओं को, महिलाओं को दिशा मिलती है। हमारा समाज शांति और शक्ति दोनों का प्रतीक है। हम तथागत बुद्ध के मामा पक्ष के लोग हैं। सदगुरु कबीर हमारे और सदगुरु कबीर, उधम सिंह, क्रांतिकारी उधम सिंह और वीरांगना झलकारी बाई के हम लोग वंशज हैं। इसीलिए हम लोग शांति में और शक्ति दोनों में विश्वास करते हैं। हमारा समाज पूरे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता और बिखरा हुआ है। हमारा ये आह्वान है कि पूरा भारत में जो कोरी बुनकर समाज जो सैकड़ों नामों से जाना जाता है, लाखों गोत्रों से जाना जाता है, तो एक नाम बुनकर समाज से जाना जाए, ये भी हमारा आज का उद्देश्य है। और हम आगे भी वीरांगना को और अपने महापुरुषों को नमन करते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है।